एक चम्मच नमक कई लोगों के भोजन को नमकीन कर सकता है। एक गिलास पानी को नमकीन करने के लिए एक चुटकी नमक बहुत है, लेकिन मीठा करने के लिए कम से कम 2 से 3 चम्मच चीनी लगेगी। हाँ, धर्म ज्यादा करना पड़ता है, अधर्म थोड़े में काम चल जाता है। इसलिए धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक रहो और धर्म के प्रति ज्यादा सतर्क रहो और ज्यादा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अधर्म तो निरंतर हो रहा है, धर्म कभी कभी हमें मिलने करने का अवसर मिलता है और तुम उसमें भी चूक जाते हो, तुम उसमें भी कमजोर पड़ जाते हो, उसमें भी तुम्हारे चीजें तुमसे हाथ से निकल जाती, तुम नहीं कर पाते। अब जरा तुम विचार करो और सोच कर देखो, जो 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए घर से निकले और कथा में 1 दिन रह पाए अथवा 2 दिन रह पाए, बाकी दिन महाराष्ट्र घूमेंगे। जरा सोच कर देखो, क्या उनके जीवन में तुम्हें लगता है धर्म का संपूर्ण स्थान है? नहीं नहीं। अरे जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ होगा तब ये अवसर प्राप्त हुआ है। कोई अमृत छोड़कर छोटी छोटी चीजों के पीछे भागता है क्या? नहीं नहीं नहीं। जिसके पास में पारस मणि की बटिया हो, हाँ, वो थोड़े बहुत छोटे से सोने के टुकड़े के पीछे भागेगा क्या? सोचकर बताओ। सबसे पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हें मालूम है पारस मणि की बटिया क्या होती है? हाथ उठाओ जिनको मालूम है पारस मणि की बटिया क्या होती है और पारस मणि किसे कहते हैं। अच्छा, इसीलिए समझ नहीं पाए। पारस मणि की बटिया, पारस मणि की बटिया उसे कहते हैं, ये एक ऐसी मणि है, ये ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसको जिस भी धातु में छुआ दिया जाए वो सोने की बन जाती है। पारस मणि की बटिया जिसके पास हो, वो जिस भी चीज में उसको स्पर्श कर देगा वो पूरी की पूरी चीज सोने की बन जाएगी। लोहे के खंभे में, लोहे के दरवाजे में, कहीं पर भी लोहे की किसी चीज में छुआ दो और वो सोना बन जाएगा। पारस मणि की बटिया का प्रभाव है ये। हाँ, कहते पारस परत कुधा तो नसाई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। पारस मणि वो बटिया है जिसके स्पर्श से कुधातु सुधातु में परिणित हो जाती है, वो स्वर्ण की बन जाती है। जिसके पास स्वर्ण बनाने की चाबी हो, वो छोटे से सोने के टुकड़े के पीछे भागेगा क्या? जरा सोच कर बताओ, भागेगा? नहीं भागेगा। अमृत का कलश मिल रहा हो और कोई मदिरा और विष के पीछे भागेगा क्या? नहीं। और अगर फिर भी भाग रहा है तो ये कुबुद्धि है उसके जीवन में अभी कथा सुनने का अवसर नहीं मिला है और कथा से उसका जीवन अंतःकरण में हुआ ठीक नहीं, कथा उसके अंदर उतरी नहीं है अभी, ऐसा मतलब लगता है। और शिव महापुराण तो व्यथा हरण कथा है। क्या है? व्यथा हरण कथा है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए इस कथा में? हाथ उठाना। जो प्रथम बार आए हैं, कल नहीं आए थे, बहुत धन्यवाद। ये कथा व्यथा हरण कथा है। कोई लड़की अपने मामा जी के साथ आई और कहती, जब दरबार लगा तो मेरे घुटनों में अधिकतर दिक्कत रहती थी और उस दिन दरबार के समय घुटने के पास ही मुझे कुछ गोल 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 घूम रहा था और दरबार के बाद मेरा घुटना ठीक लग रहा है। हाँ? उसी जगह प्रभाव पड़ा जहां तकलीफ थी। कोई बोलता मेरे पेट में तकलीफ थी, पेट में गुरगुर हुआ और ठीक हो गया। वो आयोजकों में से एक आयोजिका है, वो बोलती मेरे सर में बड़ा दर्द था और बड़ी तकलीफ रहती थी, वो दरबार के बाद बिल्कुल गायब हो गया, अब कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, दुनिया में बड़े सारे संकट हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं और बहुत सारे दुख हैं। दुख रोज है, एवरीडे, और उनसे मुक्ति का साधन 2 ही है। दुनिया में संपूर्ण दुखों से बाहर आने का साधन 2 ही है। जितने ही दुख हो और जितनी भी तकलीफें हो, उसमें से मुक्ति का साधन केवल 2 है।
पहला साधन है कि तुम्हारे जीवन में सबल गुरु होना चाहिए, जो मैंने कल बताया था, बलवान तपस्वी गुरु होना चाहिए। और दूसरा तुम्हारे जीवन में शिव महापुराण होनी चाहिए। तुम शिव महापुराण सुनो, शिव महापुराण पढ़ो और अपने घर में एक शिव महापुराण रखा करो। केवल रखी भी है तो ये वांग्मय स्वरूप है, यानी भगवान की प्रतिमा मानो इसको मानना कि स्वयं परमात्मा, स्वयं शिव तुम्हारे घर में बैठे हैं। इस माध्यम से शिव महापुराण अपने घर में रखा करो। ये दो बड़े प्रबल माध्यम हैं। और वो शिव महापुराण अगर गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, हाँ, अगर वो शिव महापुराण तुम शिव महापुराण सुनकर लेकर के जाओ तो और ज्यादा जागृत होगी और तुम्हें ज्यादा लाभ होगा उसका। सबसे ज्यादा प्रबल लाभ तो गुरु दीक्षा का है। एक बात और कहूं, अगर बात गुरु की चल रही है तो ये बात तुम्हें बड़ी अच्छी जानकारी की है और तुम्हें जाननी चाहिए। पहला, तप बल विप्र सदा बलियारा, तप बल विप्र सदा बलियारा, तिनके कोप न को रखवारा, तिनके कोप न को रखवारा, तप बल विप्र सदा बलियारा, तप बल विप्र सदा बलियारा, तिनके कोप न को रखवारा, तिनके कोप न को रखवारा। और एक बात, गुरु की निंदा नहीं गाना, गुरु की निंदा सुनिए गाना, गुरु की निंदा नहीं गाना, गुरु की निंदा सुनिए गाना, होए मूक समान होए पाप को घात समाना, होए पाप को घात समाना, को घात समाना, को घात समाना, होई पाप गो घात समाना, होए पाप को घात समाना। और एक बात, गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, गुरु सन कपट मित्र संग चोरी, गुरु सन कपट मित्र संग चोरी, गुरु सन कपट मित्र संग चोरी, या हो बंधा या हो कोरी, या हो बंधा या हो कोरी, या हो बंधा या हो कोरी, या हो बंधा या हो कोरी। गुरु सन कपट मित्र संग चोरी, या हो अंधा या हो कोरी। गुरु के साथ कपट नहीं करना चाहिए और मित्र के साथ चोरी नहीं करनी चाहिए। गुरु की निंदा सुनई जे काना, होए पाप गौघात समाना। गौ हत्या का पाप लगता है गुरु की निंदा करने से अथवा गुरु की निंदा सुनने से। हाँ, गुरु तो ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है और गुरु सर्वस्व है।